हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की सीमेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग हमारे वीडियोस को भी बहुत फॉलो कर रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा आज, उनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे, है ना। आपके जितने भी परसेंटाइल आने वाले होंगे आपकी मेहनत के हिसाब से, है ना, डेफिनेटली वो इंक्रीज़ होंगे, है ना। ध्यान रखना, वो फालतू की बातें नहीं करता मैं कि ये वीडियो देख लो तो 100% आ जाएंगे ये वो। ठीक है, लेकिन हाँ, पूरी बातें अच्छे से फॉलो कर ली तो आपके परसेंटाइल इंक्रीज जरूर हो जाएंगे। और हो सकता है कि जिनके 90-95 आने वाले हो वो 100 के आसपास भी ले आए। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज़ समझना। और हाँ, उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने सीमेट 300 परचेस नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि इससे आपका काफ़ी सारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और ये आपके परसेंटाइल को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अभी तक सीमेट 300 परचेस नहीं किया है तो कर लो। हमारी वेबसाइट है catipmet.com/cmet300। ठीक है, यहाँ पे जाके परचेस कर लो। जैसे ही पेमेंट कंफर्मेशन होगी विद इन 2 to 3 आवर्स आपको जितने भी वीडियोस हैं सबकी लिंक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या उसी पेज पे आप लोग विद इन 2 to 3 आवर्स वीडियो देखना चालू कर दोगे अपनी जीमेल आईडी से। ध्यान रखना। ठीक है, प्लस जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सीमेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उनको देखिएगा तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ईजी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मैथ्स के और LRDI के। क्लियर? चलिए अब चालू करते हैं आज का काम, ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, अब ये आपके, हाँ, इस वीडियो में एक खास बात भी है, आपके जो जनरल डाउट होते हैं उसको भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक, जैसे विच सेक्शन शुड आई अटेम्प्ट फर्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा मानना है, ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, आगे ट्रिक्स भी बहुत सारी बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज़ पे फोकस करते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इमेजिन करो आपकी किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है तो वो चीज़ एंड तक भी अच्छी होती है ना। या ऐसे बात करें, जिस दिन हमारी सुबह सुबह अच्छी निकलती है पूरा दिन अच्छा निकलता है ना, छोटी छोटी सी बातें। ठीक है, वैसे ही एग्जाम में भी होता है। अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो गई तो एंड तक आपका एग्जाम बहुत अच्छा ही जाएगा, है ना। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमारी शुरुआत अच्छी हो? ठीक, तो कोई मुझसे पूछेगा तो खुद ही इमेजिन करो मुझे क्या बोलना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, या तो मैं मैथ से शुरुआत करूँगा या LRDI से, क्योंकि ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, नॉर्मली जब मैं एग्ज़ाम देता था, जब मैं छोटा बच्चा था, एग्ज़ाम देता था, तब मैं क्या करता था, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत करता था। ठीक है, उसमें क्या होता था कि अगर मेरी शुरुआत अच्छी हो गई, है ना, तो मेरे पूरा पेपर अच्छा ही जाएगा। इवन स्कूल के एग्जामिनेशन की भी बताता हूँ, अभी का तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली सब लोग कहते थे कि शुरुआत से ही पेपर करना चाहिए, एंड से करना चाहिए। मैं इन सबको फॉलो नहीं करता था, है ना। मैं क्या करता था, जो मेरा सबसे अच्छे से जिस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख सकता हूँ, मैं शुरुआत उसी क्वेश्चन से करता था, उसके बाद भले ही सीक्वेंस फॉलो कर लूँगा, है ना। और 10th क्लास में मेरे ऑल ओवर एमपी में 45th रैंक थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में मैं उसी सब्जेक्ट से या उसी क्वेश्चन से करता हूँ जिसमें मेरी कमांड अच्छी हो। अब जैसे सीमेट की बात करें, ठीक है, तो मैं जानता हूँ मेरा क्वांट अच्छा है, मेरा LR रीजनिंग का पार्ट बहुत अच्छा है ना। तो इसमें इनकेस कुछ टफ भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुझसे बन जाएंगे आराम से। तो मैं अपने तरफ से बात करूं तो मैं नॉर्मली क्वांट या रीजनिंग से शुरुआत करूंगा। सेम आपके लिए, अब मेरी बात मान के ऐसा नहीं हो कि आप भी क्वांट से शुरुआत करो। आप ये डिसाइड करो कि ये जो पांचों सब्जेक्ट हैं, पेन कहाँ गया मेरा, हाँ, जो पांचों सब्जेक्ट हैं, है ना, कौन कौन से पता ही होगा। एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन अपना रीजनिंग, देन वर्बल एबिलिटी, देन जीके, जीए, देन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उससे शुरुआत कर लो, है ना। तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही आएगा। क्या है कि शुरुआत में जब आप सही क्वेश्चन करने लगते हो ना, तो उसी फ्लो में क्या होता है, आपका माइंडसेट एक अच्छे अपर लेवल पे पहुंच जाता है। फिर आप टफ से टफ क्वेश्चन भी बना लेते हो और आपका जो कॉन्फिडेंस गेन होता है, मेन चीज़ देखो कोई भी एग्जाम में होता है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस एक बार बन गया तो आप कुछ भी कर लोगे, और एक बार कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, अब इमेजिन करो, लाइक मान लो मेरी वर्बल अच्छी नहीं है या मेरा जीके बिल्कुल अच्छा नहीं, सही बताऊं, ठीक है,
अब मैं पेपर की शुरुआत जीके से कर लूँ। अब मैं अपने आप को जितना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आउट ऑफ 20 मुझसे 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब अगर मैं जीके से शुरुआत करूँ तो शुरू के 5 मिनट में ही मेरा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह जाएगा और हो सकता है फिर मैं क्वांट के क्वेश्चन जो मुझे आते हैं वो भी ना कर पाऊँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा एग्जाम की शुरुआत उसी सेक्शन से करनी चाहिए जिस सेक्शन में आप स्ट्रांग हो। ठीक है, ये कैट जैसा तो है नहीं कि प्री डिटरमाइंड है कि पहले आपको यही करना है बाद में यही करना है। तो जब आपके पास चॉइस है ना, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना। ठीक है, डन। आते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना। अब एंड की बात करता हूँ, है ना, एग्जाम जब खत्म होने वाला हो, 3 आवर्स का पेपर होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एंड में कभी भी मैथ्स मत करना और रीजनिंग भी मत करना। वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैथ्स पे ही रखना। रीजनिंग इसकी इजी आती तो रीजनिंग को, और कोई ऑप्शन ना हो तो रख सकते हो। ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट पे भी आते हैं अपन। एंड में मैथ्स और रीजनिंग क्यों नहीं करना चाहिए उसका मैं लॉजिकल पूरा आपको आंसर बताता हूँ। मान लो आखिरी के आपके, ये तब की बात है जब आपके पास आखिरी के 3 मिनट्स 2 to 3 मिनट्स बचे हो। नॉर्मली क्या होता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, हो सकता है एक्सेप्शन के हिसाब में से कोई हो, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आखिरी के 2-3 मिनट में बच्चे घबरा जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से, और उनकी स्पीड उतनी तेज नहीं रह जाती है। तो क्या होता है, आखिरी के 2-3 मिनट में वो मैथ्स के 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा कर नहीं पाते। नॉर्मली 1-2 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक आधी क्वेश्चन कर पाते हैं। सेम होता है रीजनिंग में, अगर वो पजल सॉल्व करने बैठ गए तो 3 मिनट्स में पजल तो सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है तो शुरुआत में ही निपटा दो, या जैसे ही थोड़ा आपका एक सेक्शन जो भी स्ट्रांग हो उसमें आपकी जब अच्छा कमांड हो जाए जल्दी जल्दी कर लो, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग पे आ जाओ, इजी इजी पूरे कर डालो। अभी वो अगले पार्ट में वो भी बात करूंगा। ठीक है, एंड में नॉर्मली मैं जीके जीए को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर लगाना है। शुरुआत में ये अगर हम इन पे ध्यान देते हैं तो हम जबरन अननेसेसरी क्या करते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं। अब आखिरी में जब हमारे पास कम टाइम बचता है तो हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, आंसर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, तो आप जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, और लास्ट के 3 मिनट में आप मोर देन 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे आखिरी में नॉर्मली जीके जीए का सेक्शन रखना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन। या वर्बल एबिलिटी में आरसी पहले कर लो तो ग्रामर वोकैब टाइप के क्वेश्चन आखिरी के लिए बचा के रख लो, वो भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, है ना। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर वो आरसी टाइप का कोई पैसेज आ गया उसको पहले कर लो, और उसमें भी सिर्फ जो टिक लगाने वाले आंसर है पढ़ते से ही उनको आखिरी के लिए छोड़ के रख दो। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमेशा आखिरी के जो 5-10 मिनट होते हैं उनमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए जिनको सिर्फ देखना है और आंसर लगाना है, देखना है और आंसर लगाना है, मतलब सॉल्व नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमेशा ध्यान रखना आखिरी में आपको क्या करना है, वही क्वेश्चंस करने जिसमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर टिक करना है, सॉल्व नहीं करना है। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखो टोटल हमारे पास कितना है, 180 मिनट्स है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चंस पर सेक्शन है। तो देखो क्वांटिटेटिव हो गया हमारे पास, रीजनिंग हो गया, देन वर्बल एबिलिटी, जीके, और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ध्यान से देखना, जीके आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेगा 15 मिनट्स। अच्छा, सीमेट में एक खास बात है, सीमेट में टाइम की वजह से कोई कमी नहीं होती, 180 मिनट्स मोर देन इनफ है। ठीक है, आई एंड ई बी आपका 15 to 20 मिनट्स लेगा, मैक्सिमम अपन मान के चलते हैं 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, वर्बल एबिलिटी भी 20 मिनट्स से ज़्यादा की नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही आने, आरसी 1-2 ही आएंगे, है ना। इसको भी आप चलो 25 मिनट्स मान लो। ये आपका एक टाइम लिमिट होनी चाहिए हर सेक्शन की। तो देखो 1 आवर आपका हो गया इन 3 सेक्शन में। देखो इन 3 सेक्शन का मिला के 1 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स और इंक्रीज कर देना। अब देखो अपने पास 2 आवर्स बचे, 1 आवर बहुत ज़्यादा है रीजनिंग के लिए, ये भी 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो इसको अगर 30 मिनट में निपटा पाओ तो 15 मिनट्स आप इसमें और इंक्रीज कर दो, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 आवर 45 मिनट ये यहाँ से यहाँ तक के सब सेक्शन के हो गए। अभी 15 मिनट और बचा है
है ना। तो देखो 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर 15 मिनट, आप क्वांट में आराम से पूरे 20 क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है आपको, है ना। तो 75 मिनट्स हैं, है ना। 75 मिनट्स में आपको अगर 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो अगर 5 मिनट इसमें और जोड़ दूँ 80 मिनट्स, यानी 4 मिनट अप्रॉक्स आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का। तो क्वांट में अगर एक क्वेश्चन में आप 4 मिनट लगा रहे हो तो आराम से आप क्वांट पूरी सॉल्व कर सकते हो। और 5 मिनट इधर किसी में से भी कम कर दो, इसको 40 करके इसको 1 आवर 20 मिनट कर दो, है ना। आराम से इतने में पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैंने मोटा मोटा बता दिया, 19-20 का इसमें फर्क कर सकते हो, ठीक है। एक आपको आइडिया लग गया होगा। और इन सब एक्सपेरिमेंट को भी अगर आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज लेके रखी हो उसमें आप चेक करके देख लेना। तो इस तरीके से आप पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करना। अब आते हैं अपन काम की चीज पे। हाउ कैन आई स्कोर मोर एज कंपेयर टू अदर्स। वियर्ड लग रहा होगा ना सुनने में कि क्या लिख दिया ये, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। देखो लिमिटेड नॉलेज में ज़्यादा परसेंटाइल कैसा लाया जाए, इसका मोटा मोटा ये है मतलब। अब देखो पढ़ाई तो मैंने जितनी करनी थी कर ली, है ना। अब एग्जाम वाले दिन मेरा क्या काम होगा, अब उस दिन तो मैं पढ़ूंगा नहीं। उस दिन मेरा क्या मोटिव है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाने हैं, परसेंटाइल लाने हैं, समझ रहे हो ना। अब क्या किया जाए, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, कई बच्चे जानते भी होंगे। मान लो बस ये एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिया और अगर अपने आप को रिलेट कर गए, है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना, कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिट बैठते हो कि नहीं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो आप में से बहुत सारे बच्चे इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी बात पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मान लो 5 क्वेश्चंस का पेपर है और आपके पास 5 मिनट्स ही हैं। 5 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। मार्किंग अपन वही ले लेते हैं +4 एंड -1, है ना, गलत की, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन भी मैं कर लूँगा अगर आउट ऑफ 5 तो मेरे 90+ परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस का कट ऑफ। अब मैं आपको 5 क्वेश्चंस बताता हूँ, एक जनरली बताता हूँ। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 175 प्लस cos 270 प्लस 2, कुछ भी आ गया क्वेश्चन, है ना। ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है। मान लो सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मान लो थर्ड क्वेश्चन आ गया, मान लो फोर्थ क्वेश्चन आ गया और फिफ्थ क्वेश्चन ये आ गया। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आप लोग अपने आप को भी कहीं ना कहीं से रिलेट कर लोगे। देखो कई सारे बच्चे होंगे जो पहले क्वेश्चन में दिक्कत से ही घबरा जाएंगे, क्या sin 175 की वैल्यू ने कैसे निकालें। हो सकता है आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि sin 5 डिग्री की तो मुझे मालूम नहीं होगी, है ना। cos ये तो पता ही है, चलो ये दोनों फिर भी निकाल लूँगा, ये तो नहीं। अब क्या होगा, मान लो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं 1 लाख लोग दे रहे हैं। ये पहले क्वेश्चन के बाद ही 30,000 बच्चे तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। फेल मतलब गिव अप कर देंगे, है ना। मैं पर्सनली बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ध्यान से समझना। घबरा जाएंगे, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, है ना। अब क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं कि वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज है, मैं भी ऐसा समझता हूँ। अब है ना, वो ईगो हर्ट हो जाएगी उनकी, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ना कर पाए, या कर भी लिया तो पूरा 5 मिनट इसी क्वेश्चन में खपा देंगे। अब टाइम तो 5 मिनट का ही था, अगर ये कर भी लिया तो वो अगला क्वेश्चन करने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि 5 मिनट हो चुका होगा और 90% चांस है नहीं कर पाएंगे। तो कई बार आपने देखा होगा ना अपनी पहचान में, या आपके साथ हो सकता है हुआ हो कि यार हमने तो बहुत पढ़ाई की थी, और सामने वाले को देख के तो ऐसा लगता था IIT निकाल लेगा, कैट में एकदम IIM अहमदाबाद मिल जाएगा, लेकिन इसके तो परसेंटाइल ही नहीं आए, है ना। ये कुछ वो ईगो पे जो लोग ले लेते हैं ना, उनके साथ ऐसा होता है। और जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जिनको अपनी पढ़ाई पे शक होता है, वो वैसे भी पहला क्वेश्चन देखने के बाद गिव अप कर देते हैं। तो 2 कैटेगरी के जो मैंने बच्चे बता दिए, दोनों के कम परसेंटाइल आते हैं।
एक जिनको नॉलेज ही नहीं रहता, उनको लगता है पेपर बहुत टफ आया, सिर्फ हमसे नहीं बन रहा, इसलिए वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, पेपर पे काट देंगे। दूसरा, जिनको लगता है उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा तेज है ना, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरा 5 मिनट लगा देंगे, तो बचे हुए क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे हटा दो। सेकंड क्वेश्चन देख के भी मुझे थोड़ा सा टफ लगेगा, है ना। अब वही ईगो वाले क्वेश्चन, कमजोर दिल वाले या जिनकी पढ़ाई कम रहेगी, वो ये दोनों क्वेश्चन छोड़ने के बाद पूरा गिव अप कर देंगे। तो मान लो 60,000 तो ऐसे ही चले गए, गायब हो गए, है ना। और जिनकी मस्त तेज है वो पहला चलो छूट गया, तो दूसरा तो अब उनको अटेम्प्ट करना ही है। दूसरा देख के वो इसमें वही सेम 5 मिनट का लॉजिक सॉल्व हो सकता है कर लें, लेकिन आप भी जानते हो बिना कैलकुलेटर के 5 मिनट में भी हो सकता है हो पाए या ना हो पाए। ठीक है, तो सेम पहले क्वेश्चन जैसा केस। लेकिन अगर कोई बच्चा से 5 ही क्वेश्चन का पेपर है, शुरू के दोनों नहीं बने उससे, अब आप में से आप कई लोग इमेजिन करो, शुरू के जब 2-3 नहीं बनते वो पूरा गिव अप कर देते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं रहा भाई, हमसे पेपर ही नहीं बनेगा। ठीक, गिव अप हो गया, ये लोग कंपटीशन से बाहर। कई बार जानबूझ के टफ क्वेश्चन या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कुछ एक डाल दिए जाते हैं, लाइक सीमेट में कई बार एलिप्स के क्वेश्चन आ गए। अब कई बच्चों को क्या ही एलिप्स का पता होता है। अभी मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में एक एलिप्स का क्वेश्चन डाला था, इस बार के SRCC में पूछा गया था, वो सबने गलत आंसर दिया। ठीक है, तो देखना उसको कम्युनिटी सेक्शन में मेरे जाके। तो ये सब क्वेश्चन से गुमराह करने के लिए होते हैं। आउट ऑफ इतने सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर एक आध आउट ऑफ सिलेबस आ भी गया तो क्यों ही दिल पे लेना। पॉइंट समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन, अब देखो 5 मिनट का ही पेपर है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डुएबल है ना। लेकिन अब क्या होता है, जब तक थर्ड पे आते हैं, कई लोग जो फर्स्ट और सेकंड में पूरा टाइम लगा दिए वो थर्ड तक देख ही नहीं पाते, या कई बच्चे थर्ड सॉल्व करेंगे भी तो काफी टाइम लगा देंगे इसका स्क्वायर निकालने में। ठीक है, तो एक कर भी लिया तो आपके 5 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो मान लो सिर्फ ये कर भी लिया तो आपके एक ही क्वेश्चन हुआ 4 नंबर। अब देखो मेरे जैसा बंदा क्या करेगा। अब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, मैं बता रहा हूँ 80% जनता फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसके पहले ही गिव अप कर चुकी होगी या 5 मिनट उसके खत्म हो गए होंगे। आप में से कई लोग ध्यान रखना, उनके साथ ऐसा होता होगा कि हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं था, अच्छा ये भी क्वेश्चन था क्या एग्जाम में, है ना। वो मेरी बातें सही लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताना। पॉइंट समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली क्या होता है, मैं अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानता, ठीक है, हाँ आप लोग मानो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे पेपर देना आता है, मुझे पेपर देना आता है। तो क्या होता है, मैं सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करता हूँ। अब ध्यान से सोचो, ये 2+3 का आंसर मैं लगाऊंगा, इसके भी मुझे +4 मार्क्स मिलने, ये करता तो भी +4 मिलते। तो मैं बेवकूफ़ थोड़े ही हूँ जो मैं ये करता। मुझे एग्जाम में अपनी इंटेलिजेंसी नहीं दिखानी, ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। इंटेलिजेंट मत बनना एग्जाम देते समय, आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनोगे, इजी इजी क्वेश्चन पहले करो और आगे बढ़ते जाओ, है ना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स मिलने, फोर्थ के भी 4 मार्क्स मिलने, तो मैं पागल हूँ जो पहला क्वेश्चन करूंगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो क्या होगा, अब जब मैं पेपर दूंगा कैसे दूंगा ये समझ जाओ, बस ये चीज समझ ली तो आपका बहुत सारे लोगों से अपने आप ज्यादा स्कोर आ जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन देखते से ही छोड़ दूंगा, मैं करना ही नहीं, मतलब मैं छूंगा ही नहीं इसको। पॉइंट समझ में आ गया, मैंने छूना ही नहीं है इसको। अब मेरे लिए 4 ही क्वेश्चन बचे, दूसरा देख के ही समझ जाऊंगा भाई अगर मैं इसको करने बैठा तो टाइम लेगा, है ना। तो इसको मैं मार्क कर दूंगा बात के लिए, अगर टाइम मिला तो आऊंगा इस पे, है ना, 3 स्टार। थर्ड है, इसमें भी टाइम लगेगा, इसको भी मैं मार्क, पहले ही क्या होगा, शुरू का 1 आध मिनट जो होगा ये मैं स्कैन करूंगा पेपर को, तो ये मेरी स्कैनिंग चल रही कि कौन सा करना है कौन सा बाद में। फोर्थ और फिफ्थ है, मान लो इन सब में शुरू के 3 क्वेश्चन स्कैन करने में मेरे 1 मिनट चलेगा, अभी भी 4 मिनट्स बचे मेरे पास, है ना। फोर्थ और फिफ्थ 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है, ये मैं तुरंत टिक टिक लगा दूंगा। तो 2 क्वेश्चन में मेरे 90% आने थे वो तो आ गए मेरे, है ना। मान लो इसमें 1 मिनट और चले गया, वैसे 1 मिनट के पहले ही हो जाएंगे। अब मेरे पास देखो 3 मिनट्स अभी भी बचे, 3 मिनट्स अभी भी बचे, और मेरे 90+% तो श्योर होगा इन दोनों को करके। अभी भी मेरे पास 3 मिनट है, इस क्वेश्चन को मैं विद इन 1 मिनट कर लूंगा, या 2 मिनट्स भी मान लो, है ना। एक क्वेश्चन ये कर लिया, मेरे 95+% आराम से आ गए, क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन बहुत भारी होगा, है ना। इस तरीके से रैंक ली जाती है ना। मान लो अभी भी 1 ही मिनट बचा है ना, शुरू का तो छोड़ ही चुका था। अब सेकंड क्वेश्चन में ट्राई करूंगा ऑप्शन से करने की, क्योंकि मैं जानता हूं 1 मिनट में तो इसको मैं सॉल्व कर नहीं सकता। वो किस्मत से अगर चारों ऑप्शन अलग अलग हुए यूनिट प्लेस, है ना, तो मैं ये तो जानता हूं कि यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, और अगर 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे 5 था तो मैं उस लगा दूंगा। और जैसे ही लगाऊंगा आप विश्वास करो,
मेरी रैंक अमंग टॉप 50 में जरूर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक लाई जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे दिया जाए, है ना। और ये बहुत काम की चीज़ बताई है मैंने, तो इस तरीके को फॉलो करना और आगे आप जितने भी मॉक दे रहे हो, ये सब जितनी भी आज मैंने तरीके बताए इनको अच्छे से फॉलो करना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपके परसेंटाइल इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। सीमेट 300 अभी तक नहीं लिया हो तो जल्दी से जल्दी उसको ले लेना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।